ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मिसाली शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ अगली मुलाकात आइंदा हफ्ते के आखिर में हो सकती है। ईरान एटमी हथियार न रखने पर आमादा है। अफजुदा यूरेनियम हमें देने पर तैयार है। ईरान जिन बातों पर पहले तैयार नहीं था अब राज़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में गुफ्तगू। ट्रंप का लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। लबनानी सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल। ये 10वीं जंग बंदी कराई है। लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया। इसराइल और लबनान के सरबराहान को वाइट हाउस में आने की दावत भी दी गई है। दोनों ममालिक के दरमियान 44 साल के बाद ये बातचीत होगी। अमरीका की ईरान को मुआहदा न करने पर दोबारा हमले की धमकी। चाहते हैं कि नई ईरानी हुकूमत समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान के लिए हम लॉक एंड लोड हैं। इल्म है कि ईरान कौन से फौजी असासे का हम मुंतकिल कर रहा है। अब नाए हरमुज़ को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास सब नेवी नहीं है। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना फ़ज़ाकी और बहरी दहशतगर्दी है। जब तक ज़रूरत होगी अब नाए हरमुज़ की नाकाबंदी रखेंगे। पेट हेगिस्ट की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन ने कहा कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए हम भरपूर तैयार हैं। ईरानी समंदरों में फौजी निगरानी और पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। ईरान खिते में जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तमीरी रवाबित पर ही जोर देता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात की गई। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की हिमायत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्किया पहुँच गए हैं। अफ्तालिया एयरपोर्ट पर गवर्नर हलोसी शाहीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज 5वें अफ्तालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते में जंगबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और खलीज ममालिक के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कतरी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, मुस्तकिल जंगबंदी, खित्ते के सूरत हाल पर मुशावरत। वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तमीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम जारी। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। नवाफिल अदा किए। दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत ख़ास की और दरूद व सलाम पेश किया। ईरान में जंग से दुनिया पर मुआशी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुआशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत में पाकिस्तानी अवाम उठा रही है। वफाकी हुकूमत ने अपनी जानिब से 50% सब्सिडी दी है। सूबों से भी मदद मांगी कि वो मज़ीद सब्सिडाइज अवाम को दें। बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में कहा कि सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फ्यूल सब्सिडी दी। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 25 एकड़ तक ज़मीन के मालिक छोटे किसानों को माली मदद पहुँचाई गई।
गरीब लोगों को मुफ्त होम सोलर किट्स फराहम की जा रही हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात सिफारती, दिफाई और मुआशी मैदान में नई बुलंदियों पर हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल, मजीद $1 अरब मिलेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक $2 अरब के सऊदी डिपॉजिट से बैरूनी अदायगियों में मदद मिलेगी। उधर सऊदी अरब का पाकिस्तान को सेंट्रल इरीगेशन सिस्टम का तोहफा। इस्लामाबाद में पाक सऊदी ट्रंप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ज़राअत डॉक्टर सलमान इब्न अली अल खतीब ने कहा कि यह मनसूबा पाकिस्तान और सऊदीया के बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कासी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इक़दाम किए हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फोकस बिजनेस नेटवर्क से गुफ्तगू। उधर पाकिस्तान के अहम मुआशी शरियत दुरुस्त समत में गामजन करार। करंट अकाउंट कारकर्दगी की तवक्का से बेहतर है। तरसीलात ज़र में इजाफा। वज़ीर ख़जाना के IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से मुलाकात। नाइजल क्लार्क का पाकिस्तान की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। IMF मिशन के आइंदा माह पाकिस्तान आमद मुतवक्किह है। बजट का जायज़ा लिया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब, FIA और सदर अलवारियो भी मिले। ज़राई शोबे की बेहतरी और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तवानाई पैकावर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खां हैं। आज रात से बिजली की फराहमी बेहतर बनाने का इंदिया दे दिया गया। अवैस लगारी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर में 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। पीक आवर्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। लोड शेडिंग में इजाफे का मकसद कीमत बढ़ने से रोकना है। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने पर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली फास्ट बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा। ट्रेन 2.25 घंटे के सफ़र तय करेगी। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे में मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसेस चलाने की मंजूरी दी। अटक, भक्कर, हाफजाबाद, खानेवाल, लिया में EV बसेस चलाई जाएंगी। शेखोपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। सिंध काबीना ने रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास लियारी नदी को TMC लियारी के दायरे इख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। काबीना ने फोतगी कोटा भी बहाल न करने का फैसला किया। मादरे वतन का दिफा मज़ीद मजबूत। पाक बहरिया का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR का कहना है कि मकामी सतह पर तैयार करदा मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियत का हामिल है। मिसाइल ने तवील फासले पर अपने हदफ को तेज़ रफ्तारी के साथ दुरुस्त निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के साथ मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। सरगोधा में अनोखे मुकदमे के अंदराज शहरी ने मुर्गी के 13 अंडे चोरी होने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने अंडों की बरामदगी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी अफसर भी मुकर्रर कर दिया।